आज बच्चों द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने हमारे पुराने वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम प्रयास करेंगे कि आपको द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न एमसीक्यू से लेकर के और लंबे क्वेश्चन तक आने वाले हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। आपका एक नंबर में आ सकता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके पहले हम और भी आपको बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण किस स्थिति में क्या क्या होते हैं। तो उसमें क्या निकालते हैं, डी को हम बोलते हैं विवेचक या विविक्तकर। डी को क्या बोलते हैं, विविक्तकर या विवेचक। इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो भी होता है, जो भी मान आवे, अगर ये डी 0 से बड़ा आता है और पूर्ण वर्ग न हो तो उसके मान धनात्मक, वास्तविक और परिमेय असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान होते हैं। डी जो है 0 से बड़ा होगा, धनात्मक होगा, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा। ये परिमेय होगा और ये अपरिमेय होगा। कब? जब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अपरिमेय हो जाएगा और असमान हो जाएगा। डी बराबर अगर 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं और डी बराबर 0 आ जाता है। इससे संबंधित हम आपको प्रश्नों को माध्यम से भी बताएंगे। अगर डी बराबर 0 आ जाता है तो वास्तविक होगा, परिमेय होगा और समान होगा। लेकिन अगर डी 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है, क्या है? ऋणात्मक है, उसका मान धनात्मक नहीं, बल्कि अगर 0 से छोटा है तो उसका मतलब हुआ ऋणात्मक, उसका मतलब हो गया ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक है तो अवास्तविक होगा या कल्पनीय होगा। क्या होगा? कल्पनीय होगा। तो ये आपका एक नंबर में चेक करने के लिए आज आ सकता है। जैसे कोई सवाल आपका दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम तथा समीकरण के मूल का रूप ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति क्या है? मूलों की प्रकृति क्या है? तो हम क्या करेंगे, a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1। हमने तुलना कर ली। तुलना करने के बाद हमने d लिखा। d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 4ac। तो 2 दूनी 4 माइनस 4 3 12, तो बराबर आ गया -8। अब ये माइनस आ गया तो माइनस का मतलब हो गया कि ये 0 से छोटा है। ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा तो क्या होगा? अवास्तविक या कल्पनीय। तो उसको क्या लिख देंगे कि ये कल्पनीय हो गया। क्या हो गया? कल्पनीय हो गया। ये संभव नहीं है या हम अवास्तविक कर सकते हैं। यह वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं। डी ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0। एक में पूर्ण वर्ग है, एक में पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर डी बराबर 0 होगा तो वास्तविक होगा, परिमेय होगा, समान होगा। अगर डी 0 से छोटा है तो अवास्तविक या कल्पनीय या ऋणात्मक होगा, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में आपको करके बताया है। ये आ गया डी बराबर -8। तो हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो लिखेंगे वास्तविक नहीं है। आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, यह आ सकता है कि वास्तविक है, परिमेय है, समान है, वास्तविक है, अपरिमेय है, समान है, या वास्तविक है, परिमेय है, समान है, या कल्पनीय। 4 विकल्प आप कह सकते हैं। तो उसमें आपको कौन सा विकल्प निकालना है कि वास्तविक नहीं है या कल्पनीय है। दोनों में आपको एक लिखना होगा, दोनों में आपको लिखना होगा। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने संबंधी प्रश्न अब आपको बताते हैं। बोर्ड में आने वाले प्रश्नों में आपको हम इसके आधार पर 4-5 क्वेश्चन को बताएंगे, जिससे आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में मदद मिलेगी और आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। पहला क्वेश्चन है √3x स्क्वायर प्लस 2 करणी में 2x माइनस 2 करणी में 3 बराबर 0। अब तुलना करते हैं हम। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर करणी में 3, b बराबर 2 करणी में 2 और c बराबर -2 करणी में 3। इसमें ध्यान रखना है कि आप a b c जो भी निकालेंगे वो चिन्ह सहित निकालेंगे, चूँकि अगर चिन्ह आप छोड़ देते हैं तो उसमें आपका जो विवेचक या विविक्तकर निकलता है उसके मान में परिवर्तन आ सकता है। तो d बराबर विविक्तकर या विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और इसका मान डिपेंड करता है 4 स्थितियों पे। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया। तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर -4 इंटू √3
इंटू माइनस 2 करनी में 3। अब देखिए ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। करनी 3 बराबर 3, 3 दूनी 6 चौक 24, ये हमारा प्लस में आएगा, तो हो गया 24 8 32 हो गया, जो हमारा 0 से बड़ा है। अब पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन ये धनात्मक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। और अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा और असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। तो इस प्रकार से आपको विकल्प चुनने के लिए आ सकते हैं। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि वास्तविक परिमेय असमान होगा, या वास्तविक अपरिमेय असमान होगा, या वास्तविक अथवा काल्पनिक होगा, वास्तविक परिमेय और समान होगा। 4 स्थितियां हैं, तो इसमें से जो भी स्थिति अगर 32 आया है 0 से बड़ा है, तो उसमें ये स्थितियां आपकी हो जाएंगी, वास्तविक भी होगा, अपरिमेय भी होगा और असमान होगा। अब दूसरा सवाल क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। वही करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो क्या हो गया हमारा a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर +6। तो d निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac का मान देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि 4 जो हमारे ऑप्शन हैं उसमें ये क्या हो सकता है। तो ये हो जाएगा b² का हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 6, तो हो गया 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 छक 48, तो 49 में से 48 गया, तो यहाँ पे हमारा बचा +1। ये हमारा क्या है, ये 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है, तो यही कंडीशन हो जाएगी। ये वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और असमान होगा, और असमान होगा। आपको असमान होगा, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सा आपको विकल्प उसमें चुनना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 सवाल। अब आगे सवाल बताते हैं आपको। मूलों की प्रकृति के संबंध में तीसरा सवाल, x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 है। तुलना करेंगे, a बराबर 1 आएगा, जो कि x² का गुणांक कुछ नहीं 1 मान लिया जाएगा, b बराबर 2 आ जाएगा और c बराबर 4 आ जाएगा। तो हम d निकालते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा b 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4 चौक 16, तो 4 में से 16 गए तो क्या बचेगा -12। ये हमारा आ गया ऋणात्मक आ जाएगा। ऋणात्मक मतलब क्या हो गया कि ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा है, क्या बताया हमने कि काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक, यानी वास्तविक नहीं होगा। काल्पनिक या वास्तविक, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, चौथा सवाल आपको बता रहे हैं। चौथा सवाल x - 1 और 2x -1 बराबर 0। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के जो हमारे सवाल आते हैं उनको पहले तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर आ गया 2, b बराबर -3 और c बराबर 1। तो हम d निकालते हैं, d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो बराबर हो गया -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 तिहाई
9 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 बराबर ये 1 आ गया जो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, यानी क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा और असमान होगा, और असमान होगा। तो आपको बताने का उद्देश्य ये था कि आप लोग ये जान लें कि 4 विकल्प में कोई ना कोई विकल्प आपका जरूर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 4 सवाल आपको मैंने बताया मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बारे में, और मैंने आपको ये भी बताया कि क्या कंडीशन में क्या होगा। आपको बता चुके हैं कि डी की स्थिति 4 होती है। एक डी बराबर 0 होगा, एक डी 0 से बड़ा होगा, पूर्ण वर्ग होगा, एक डी 0 से बड़ा होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और एक डी जो है वो 0 से छोटा होगा। ये 4 स्थितियां आपको दिमाग में अपने रिमाइंड करनी है। इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है या विविधकर ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है कि आप विविधकर बताइए और मूलों का रूप बताइए कि मूलों का नेचर क्या होगा। अगर खाली विविधकर पूछता है तो आपको इस फार्मूले से आपको निकालना पड़ेगा b² माइनस 4ac/2a। इस आधार पर आपको k का मान भी निकालने के लिए आ सकता है कि d बराबर 0 होगा या d 0 से बड़ा होगा, या 0 से बड़ा होगा पूर्ण वर्ग होगा, या 0 से छोटा होगा। अगला टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, मूलों का अस्तित्व होने पर मान ज्ञात करना। ठीक है, मूलों का अस्तित्व होने पर, तो अस्तित्व के लिए मैं आपको बता दूं, नंबर 1, अगर d बराबर 0 है तो अस्तित्व होगा। नंबर 2, d इज़ ग्रेटर देन 0, पूर्ण वर्ग है तो अस्तित्व होगा। नंबर 3, d इज़ ग्रेटर देन 0 अगर है, पूर्ण वर्ग नहीं तो अस्तित्व होगा। लेकिन चौथा, अगर हमारा d 0 से छोटा है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिए, आपके प्रश्न में आ सकता है। अगर ये कंडीशन आपकी बनी है तो आपको मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उसका अस्तित्व ही नहीं है तो उसका मान निकालने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये 3 कंडीशन आती हैं, ये 3 कंडीशन आती हैं तो उसका अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहीं पे छोड़ देंगे, लिख देंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसके मूल या इसका मान प्राप्त करना संभव नहीं होगा। लेकिन अगर ये 3 कंडीशन आपकी बन रही हैं, 3 कंडीशन में आ रहा है तो उसका अस्तित्व होगा, तो उसका मान हम श्रीधराचार्य से ज्ञात करेंगे। अब आपको सवाल बताते हैं। पहला सवाल, 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब पहले चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2। तो क्या निकालते हैं, अस्तित्व के लिए d ज्ञात करते हैं, विविधकर या विवेचक ज्ञात करते हैं। तो बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 25 और 4 3 12 दूना 24 आ गया। ये आ गया 1, यानी 1 क्या है, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसका अस्तित्व होगा। क्या होगा, अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इसका मान होगा, जब अस्तित्व निकालेंगे तो इसका मान निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है श्रीधराचार्य विधि वाला, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अगर आपने विवेचक को निकाल लिया है, d को निकाल लिया है, तो आपको यहाँ पूरी चीज़ निकालने की ज़रूरत, बांध रखने की ज़रूरत नहीं है। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस √d, चूँकि d का मान b² माइनस 4ac के होता है, तो ये बटा हो गया 2a। अब हम मान रखते हैं, तो b का मान क्या है हमारा, b का मान है -5, जो हो गया -5 प्लस माइनस √1 बटा 2 गुणे 3। तो ये हो गया। एक मान निकालेंगे हम, अल्फ़ा निकालेंगे। पहले मान को अल्फ़ा, दूसरे मान को हम बीटा कहते हैं। अल्फ़ा में धनात्मक मान लेते हैं ये वाला, और बीटा में ये ऋणात्मक मान लेते हैं। तो हो जाएगा -5 प्लस 1 का वर्गमूल 1 होगा बटा 3 दूनी 6। तो ये हो गया 5 में से गए 4, -4 बटा 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 बराबर हो गया -2 बटा
3, एक मान हमारा अल्फ़ा आ गया। बीटा के लिए क्या करेंगे, -5 -1/6, तो बराबर हो जाएगा 5×1 -6/6, 6 कम 6 बराबर -1, यानी एक मान हमारा आ गया -2/3 और एक मान हमारा आ गया 1। क्या आ गया, हमारा मान आ गया 1 -1, क्या आ गया -1। तो ये हो जाएगा -5 दिया हुआ, सॉरी माइनस, ये माइनस दिया हुआ है तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा 5×1, ये 6 हो गया, 5×1 6, 5×1 6/6 बराबर हो गया 1, और यहाँ पे ये प्लस हो गया, 5 में से गए 4/6, 4/6 तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये हो जाएगा 2/3, यानी अल्फ़ा हमारा 1 हो गया और ये हमारा हो गया, दूसरा मान हमारा हो गया 2/3, माइनस नहीं प्लस में 2/3, क्योंकि ये 5 में से गए 4 आ जाएगा प्लस में, प्लस 2/3 हो गया। अब अगला सवाल मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन, अस्तित्व होने पर अज्ञात मान ज्ञात करना। इस टाइप के सवाल आपके ज़्यादा आते हैं बोर्ड में, और वैसे भी आपको इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रश्न के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैसे मान निकालेंगे। लिखा है पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 4x² + px + 3 बराबर 0। अब p का मान निकालना है। इसमें क्या कह रहा है, p के किस मान के लिए ये मान 0 है, 0 का मतलब d बराबर 0 है। तो ये क्या हो गया, अब इसके माध्यम से आपको अज्ञात राशियों का मान निकालना बताएंगे। यहाँ पे p की जगह पे k हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो क्या हो जाएगा ये, तो हम क्या निकालेंगे, पहले ये कह रहा है d बराबर 0, यानी b² - 4ac बराबर 0। तो ये बराबर हो जाएगा, a का मान हमारा क्या आया है यहाँ से, a बराबर 4, b बराबर p और c बराबर 3। तो क्या रखेंगे, b का मान p है तो हो जाएगा p² - 4 इंटू a का मान 4 इंटू c का मान 3 बराबर 0। तो हो जाएगा p² - 4 × 16 = 48 बराबर 0 हो गया। तो ये हो जाएगा p² बराबर 48। तो p बराबर हो जाएगा 48 का रूट। क्या हो जाएगा, 48 का रूट, तो इसको निकालेंगे तो 4 × 16 = 48। तो p बराबर हो जाएगा ±4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हल करने के लिए 2 नंबर में आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हल करने के लिए आ सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगला सवाल, अस्तित्व होने पर अज्ञात मान ज्ञात करना। भी आपको एक प्रश्न बताया, ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समीकरण 2x² - 8x + k बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान कीजिए। तो मूल बराबर का मतलब d बराबर हमारा 0 हो गया। d बराबर 0 का मतलब इम्प्लाइज क्या करता है, ये b² - 4ac बराबर 0। अब तुलना करते हैं तो a बराबर हमारा आ गया 2k, b बराबर हमारा आ गया -8 और c बराबर भी हमारा आ गया k। अब मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac बराबर 0 से क्या हो जाएगा, -8 का स्क्वायर -4 इंटू 2k इंटू k बराबर 0। तो ये हो गया हमारा 8 × 8 = 64 -4 दूनी 8 k² बराबर 0। तो ये हो जाएगा 8 k² बराबर -64। चूँकि ये प्लस से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया। तो k² बराबर हो गया 64/8, 8 × 8 = 64। तो k² बराबर हमारा आ गया 8। तो k का मान जब निकालेंगे तो आ जाएगा ±2 करली में 2। क्या आ जाएगा, ±2 करली में 2। तो ये हमारा k का मान निकल आया है, हमारा k का मान निकल आया। नेक्स्ट
फाइनल क्वेश्चन, द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और हर टाइप के सवाल बताऊंगा। इसमें संख्या से संबंधित सवाल होंगे, क्रमागत संख्याएं होंगी, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का परिमाप होगा, चाल दूरी का समय होगा, लाभ हानि का सवाल होगा और 2 अंकों की संख्या का सवाल होगा। डिफरेंट टाइप के सवाल हैं जिनको द्विघात के माध्यम से आपको हल करने के लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसको जरूर आप देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए पहला सवाल, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है तो संख्या बताओ, यानी वो संख्याएं बताइए। क्या होगा, माना संख्या बराबर हमने मान लिया x, संख्या मान लिया x। अब व्युत्क्रम का मतलब विलोम होता है, व्युत्क्रम का मतलब विलोम। व्युत्क्रम संख्या इसकी क्या हो जाएगी, इसकी व्युत्क्रम संख्या इसकी हो जाएगी 1/x। क्या हो गई, संख्या हमारी x है, उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x का योग करना। जो कहेगा वही करना पड़ेगा, योग कहेगा योग करेंगे, घटाव कहेगा घटाव करेंगे, गुणा कहेगा गुणा करेंगे, या जो भी करेगा, जो कंडीशन आपके सवाल में होगी। किसी संख्या, ये संख्या हो गई, उसका व्युत्क्रम 1/x होगा का योग। तो शर्तानुसार क्या कह रहा है, योग। तो x + 1/x बराबर 13/6। अब क्या करेंगे, इसको सरल करने पर क्या करेंगे, सरल। आप कोई भी चीज़ बनाएंगे उसके बाद आपको सरल करना पड़ेगा। सरल करने पर क्या करेंगे, सरल करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² + 1/x बराबर 13/6। ये हमारा बन गया। अब दोनों तरफ हमारी भिन्न है तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6x² + 6 बराबर 13x। तो ये हो गया हमारा 6x² मानक रूप में 13x + 6 बराबर 0। ठीक है, अब हमको 13 लाना है। क्या लाना है, 13। तो 6 छक 36 हो गया। 36 को हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, 36 को तोड़ते हैं तो 2 × 1 = 2, 18 हो गया। 2 × 9 = 18 हो गया और ये 9 × 4 = 13 हो जाएगा, यानी 9 × 4 = 13 हो जाएगा। इस पर हमको मिल गया 9 × 4 = 13 हमको लाना है, दोनों माइनस में लाना है तो हो जाएगा 6x² - 9x - 4x + 6 बराबर 0। अब इसमें हम चाहे, आप पूछ सकते हैं कि 4x पहले क्यों नहीं लिखा, 9x पहले काहे लिखा। तो आप चाहे 4x लिखिए, आप चाहे 9x लिखिए, लेकिन आपको गुणनखंड बनाना पड़ेगा। अब 6x और 9x में हम कॉमन देखते हैं तो हमारा 3 कॉमन आ रहा है, 3x। 3x तो 3 दूनी 6, 2x हो गया और 3 तिहाई 9 हो गया। इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखिए हमारा 2 कॉमन है, -2 ले लिया तो बचेगा 2x और चूंकि प्लस लाना है इसलिए -3 हो जाएगा। तो दोनों में हमारे गुणनखंड बराबर आना चाहिए, यही इसके सही होने की पहचान है। तो बाहर वाले 1 में हो जाएंगे और अंदर वाले कॉमन 1 बार ले लेंगे तो 3x - 2 और हो गया 2x - 3 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब मूल निकालना है तो पहली कंडीशन आ गया 3x - 2 बराबर 0। तो 3x बराबर हो गया 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। एक संख्या हमारी ये आ गई। ठीक है, ये प्लस में आई। हम इसमें धनात्मक मान लेते हैं, ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं। क्या हो गया, 3x - 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 2/3। दूसरा हो गया 2x - 3 बराबर 0, तो ये हो गया 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो एक उत्तर हमारा ये आ गया। अब इसकी जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो बाएं पक्ष लेते हैं, तो बाएं पक्ष में अगर हम ये मान रखते हैं तो ये हमारा 13/6 के बराबर आना चाहिए। अगर 13/6 नहीं आता तो हमारा उत्तर गलत है। तो पहली संख्या लेते हैं 2/3, तो 2/3 और उसका उल्टा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2। तो क्या हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और प्लस 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9। तो क्या हो गया, 9 × 4 = 13/6। इसलिए हमारा उत्तर सही है। आप चाहे ये संख्या रखें चाहे आप ये संख्या रखें, आपका मान 13/6 आना। ये पहला सवाल आपका है। अब नेक्स्ट सवाल आपको बताते। अगला सवाल, द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न में 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 545 है तो संख्याएं बताओ। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, लगातार संख्याओं में 1 का अंतर होता है। तो पहली संख्या हमको माननी पड़ेगी, माना पहली संख्या बराबर x। तो
ये आगे लिखा हुआ क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब एक एक का अंतर। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x+1। क्या हो जाएगी, x+1। तो कह रहा है के वर्गों का योग, यानी दोनों का हमको वर्ग करना पड़ेगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो हम x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो शर्तानुसार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शर्तानुसार x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 545। तो क्या हो गया, ये x² प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 545। तो x² क्या हो गया, 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 545 बराबर 0। चूँकि समीकरण बनाएंगे तो सभी राशियों को, सभी पदों को एक साइड में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 544 बराबर 0। अब समीकरण बनाने के बाद एक चीज़ और देखते हैं कि यदि हमारा समीकरण किसी संख्या से भाजित हो सकता है तो उसको हम सरल कर लेते हैं। मान तो इसे भी निकल आएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मान आपका अंत में वही आना है। तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो क्या लिखेंगे, समीकरण को 2 से भाग करने पर क्या हो गया, ये x² प्लस x माइनस 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ये आ गया 272। क्या आ गया, 272। तो अब क्या करते हैं, 272 को हम तोड़ते हैं कि उसका योग या अंतर 1 के बराबर आना चाहिए। तो 272 को हम तोड़ते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 1 13, 2 अठे 16। फिर क्या हो गया, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर 2 17 दूना 34, 17 एकम 17, 17 कटेगा नहीं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 17 और 16 का हमारा बनेगा। 17 में से 16 गए, 1 बचेगा, यानी अगर इसको x से गुणा कर दें तो यहाँ पे हमारा 1x आ जाएगा, और हमको वही चाहिए। तो क्या लिखेंगे, x² प्लस 17x माइनस 16x माइनस 272 बराबर 0। तो क्या हो गया, x कामन ले लिया तो हो गया x प्लस 17 और माइनस 16 कामन ले लिया तो आ जाएगा x प्लस 17 बराबर 0। अब एक हमारा ये कामन हो गया, देखिए। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 17 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 16 बराबर 0। तो 0 का मतलब ही या तो ये फैक्टर 0 है या तो ये फैक्टर 0, तभी 0 आएगा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा -17। ये संभव नहीं है, माइनस का मान संभव नहीं होता है। और दूसरा मान आ जाएगा x बराबर 16, यानी x बराबर 16 आ गया। तो एक संख्या 16 होगी और दूसरी संख्या हमने क्या मानी है, x+1। तो ये हो जाएगी 16 और ये हो जाएगी 17, 16 17। उत्तर की जांच अगर आप करना चाहें तो इसमें आप मान रखिएगा, उसका मान 545 ही आएगा। इससे सिद्ध होता है कि आपका x बराबर 16 ये पहली संख्या है, और दूसरी प्राकृतिक संख्या हमारी हो जाएगी 17। जो यहाँ माइनस में है इससे मतलब नहीं है, यहाँ में हमने x+1 माना है, इसलिए 16 + 1। तो x बराबर हो जाएगा 16 + 1 बराबर 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट सवाल बताते हैं आपको, त्रिभुज से संबंधित सवाल। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं सेंटीमीटर में 5x और 3x-1 हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की सभी भुजाएं बताइए। तो क्या करेंगे, पहले हम एक फिगर बना लिए। क्या बना लिए, फिगर बना लिए। ये हमारा समकोण हो गया, ये हमारा हो गया भुजा A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। हमने मान लिया इसको x मान लिया, इसको मान लिया 3x-1। कह रहा समकोण बनाने वाली बजाय 2 ही हो सकती हैं, एक लंब और एक आधार। कर्ण बाद में निकालेंगे। तो त्रिभुज का अब जो कंडीशन दिया है उसी कंडीशन का सूत्र लिखेंगे। चूँकि क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, परिमाप का दिया होता तो परिमाप का लिखते, ठीक है। तो ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ये आपका
सूत्र होता है। तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है 60, ये हो गया 60 बराबर हो गया 1/2 गुणे x गुणे 3x - 1 गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 60 1/2 ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x। अब 2 है तो 2 को इधर हम गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा 60 दूना 120 बराबर हो गया 3x स्क्वायर माइनस x, या इसको मानक रूप में लिखते हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 120 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया। क्या बन गया? हमारा समीकरण बन गया। ये 5x दिया हुआ, सॉरी ये 5x दिया हुआ है, ये 5x दिया हुआ है, 5 तिहाई 15x स्क्वायर, 5 तिहाई 15x स्क्वायर और माइनस 5x, क्या हो जाएगा माइनस 5x। तो क्या हो गया 60 दूनी 120 बराबर 15x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 120 बराबर 0। फिर वही बताते हैं, अगर समीकरण सरल करने वाला है तो हम उसमें भाग करके क्या करते हैं, सरल कर देते हैं। क्या करते हैं सरल, आप इसमें इसका गुणांक 5 देखिए सब में मिल रहा है, तो 5 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 दूनी 10 और 2 12 5 चौक 20 बराबर 0। अब ये हमारा समीकरण बन गया। अब हो गया 24 तिहाई 72। अब ए और सी का गुणा करते हैं, उसको बी एक्स के बराबर लाते हैं। मानक रूप का आपका है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ए और सी का गुणा करते हैं और किसके बराबर लाते हैं, बीच के बराबर लाते हैं। तो ये हो जाएगा 24 गुणे 3 3 चौक 12 3 दूनी 6 72 हो गया और 9 8 72 9 में से 8 गए 1 बच जाएगा। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 बराबर 0। यहाँ पे हमारा 3x कामन हो गया तो क्या बचेगा x माइनस 3 और प्लस 8 कामन ले लिया तो x माइनस 3 बराबर 0। अब ये कामन आ गया हमारा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो गया 3x प्लस 8 बराबर 0। तो अगर इसको लेते हैं तो आ जाएगा x बराबर 3 और इसको लेते हैं तो आ जाएगा x बराबर माइनस 8/3। ये संभव नहीं है, इसलिए हम कौन सा मान लेंगे, धनात्मक मान लेंगे। अब बात आती है भुजाओं की, तो भुजा हमने क्या मानी है, AB बराबर हमने माना है x तो बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आधार BC बराबर हमने क्या माना है 3x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 में से 1 गए 8 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण। तो आप तो जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो उसके आधार पे अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 8 अठाई 5x है, ये क्या है, ये 5x है। तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, क्या हो जाएगा 15 और 5 तिहाई 15 में से 1 गए 5 तिहाई 15 में से 1 गए 14 हो गया। एक हो गया आपका 15 और एक आपका हो गया 14, एक आपका हो गया 15 और आपका हो गया 3 5 तिहाई 15 और एक हो गया 3 5 तिहाई 15 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 में से 1 गए 8 3 तिहाई 3 आया है ना, ये 3 आया है तो 3 तिहाई 9 में से 1 गए 8। अब क्या करेंगे, इसका मान रखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 अठाई 64 और 15 15 ही है 225। तो क्या हो गया ये अंडर रूट 5 4 9 6 2 8 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। तो ये भुजा हमारी हो गई 17 और AB हमारा हो गया 15 और BC हमारा हो गया 8। तो हमको तीनों भुजा मिल गई। क्या हो गया, तीनों भुजा मिल गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल चाल दूरी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला 6 नंबर में आ सकता है। 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक तेज़ चलने वाली गाड़ी एक धीरे चलने वाली गाड़ी से 3 घंटा समय कम लेती है। ठीक है, यानी दोनों की
दोनों के जो समय लिया जाता है 600 किलोमीटर चलने में, उसमें दोनों में अंतर 3 घंटे का है। कम लेती है। यदि धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल तेज़ चलने वाली गाड़ी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो दोनों गाड़ियों की चाल बताओ। माना तेज चलने वाली गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब कह रहा है उसकी दूसरी में चाल में क्या अंतर है, 10 किलोमीटर कम है। तो धीमे चलने वाली गाड़ी की चाल बराबर x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें क्या है, समय की बात है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो क्या हो जाएगा, पहली तेज गाड़ी द्वारा यात्रा में लिया गया समय बराबर दूरी हो गई हमारी 600 और चाल हो गई हमारी x। दूसरी, धीमी गाड़ी द्वारा यात्रा में लिया गया समय बराबर 600 बटा x माइनस 10। ठीक है। तो दोनों में समय ये भी है और समय ये भी, दोनों में अंतर कितने का आया, 3 घंटे का। कितने का अंतर आया, 3 घंटे का। तो जाहिर सी बात है, अब आप सोच सकते हैं कि पहले ये लिखा जाएगा कि पहले ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे x माइनस 10 लिखा हुआ है। तो जिसके हर का मान ज़्यादा होगा उसका अंकिक मान कम आएगा, और जिसका हर का मान कम होगा उसका अंकिक मान ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा से कम को घटाया जाता है, ज़्यादा से क्या हो जाता है, ज़्यादा से कम को घटाया जाता है। तो हो जाएगा 600 बटा x माइनस 10 माइनस 600 बटा x बराबर 3 घंटे का अंतर। ये आपका समीकरण बन गया। आपको समीकरण बनाने में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर समीकरण आपका गलत हो जाएगा तो उत्तर नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 10 और हो जाएगा x। ये दोनों का एलसीएम हो गया। तो भाग करने पर x माइनस 10 कट गया, आ गया x। तो आ जाएगा 600 x माइनस, अब यहाँ पे x कट गया तो क्या है 600, तो 600 हो गया और यहाँ पे हो गया x माइनस 10। ये बराबर हो गया 3 के। अब सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 600x माइनस 600x और प्लस 6000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6000। 600 को 10 से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा ये हो गया x माइनस 10 इंटू x बराबर 3। अब देखिए 600x और 600x कट गया, क्या बचा, ये तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 बटा 1 हो गया। तो हो गया, ये हो जाएगा 3x माइनस 10 बराबर 6000। तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 6000 बराबर 0। अब फिर वही बात करते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 दूनी 6, 2000 हो गया। ठीक है, 2000 हो गया बराबर 0 के। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण ये हमारा बन गया। 3 से हमने भाग कर दिया तो क्या हो गया, ये हमारा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 बन गया। अब हम क्या करते हैं, हमको 10 लाना है और 2000 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 2000 का गुणनखंड करेंगे। तो 2000 का गुणनखंड करेंगे
आप करके देख लीजिएगा। 40 और 50 का आएगा बराबर 40 गुणे 50 का आएगा, 5 चौक 20 और डबल 0 हो गए, और 50 में से 40 गए 10 बचे, तो हो जाएगा x² माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 50 और प्लस 40 ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 50। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 50 और x प्लस 40 बराबर 0। अब मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो क्या होगा, अब इतना आपने देख लिया है, अब आगे आपको मान निकाल के मैं बता रहा हूँ, आपको मान निकाल के मैं बता रहा हूँ। अब आपका सब सवाल लग गया है और आपको मैं मान निकाल के बताता हूँ। क्या निकालता हूँ, मान निकालता हूँ। तो आपका आ गया x माइनस 50 और आ गया x प्लस 40 बराबर 0। हमने आपको बार बार बताया कि ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है, तो इसको अगर लेंगे तो आ जाएगा x बराबर 50 और इसको लेंगे तो आ जाएगा x बराबर माइनस 40, जो संभव नहीं है। तो 50 लेंगे तो पहली जो तेज़ ट्रेन है, तेज़ गाड़ी की चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और धीमी गाड़ी की चाल आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम मानी है, तो हो जाएगी 50 माइनस 10 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके दोनों उत्तर आ गए। ये 6 नंबर में सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल स्टीमर से संबंधित, पानी की चाल में पानी के सापेक्ष और पानी के प्रतिकूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा के लिए। एक स्टीमर चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 75 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। ठीक है, 10 किलोमीटर वो गया और 10 किलोमीटर वापस आ गया, कितना समय लगा उसको, 75 मिनट। और यहाँ पे आपका लिखा है, चाल लिखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत है, ये दूरी आपकी हो जाएगी 10 जाने में और 10 आने में। अब यहाँ पे आपका मिनट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, जबकि चाल आपकी घंटे में है। तो पहली बात तो मिनट को आपको घंटे में बदलना होगा। तो सबसे पहले मानते हैं, माना स्टीमर की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या माना, स्टीमर की हमने चाल मान ली। अब वो कह रहा है नदी की चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नदी के सापेक्ष स्टीमर की चाल बराबर हो जाएगी x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी के विपरीत, नदी की धारा के विपरीत या प्रतिकूल विपरीत स्टीमर की चाल बराबर x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान दीजिएगा, धारा के अनुकूल अगर जाती है तो उसकी सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, और अगर विपरीत आती है तो उसकी चाल घट जाती है। अब 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर आने में, तो कुल समय बराबर 75/60 हो जाएगा, 75/60। चूँकि 75 मिनट अगर लगा है तो उसको जब हम 60 से भाग देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। चूँकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 75 मिनट में हम अगर बदलेंगे तो 1 घंटा में बदल जाएगा। तो बराबर हो गया, कितना गया, 10 गया, क्या गया, x माइनस 6 और प्लस 10 x प्लस 6, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको सरल करना है, तो सबसे पहले इसको हम काट देते हैं। ये अंक बड़ा है तो 5 एकम 5, 2 7 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 पचे 15 और 3 चौक 12। तो ये हमारा आ गया 5/4 बराबर 10 x माइनस 6 प्लस 10 x प्लस 6। अब हम लघुत्तम लेते हैं इसका, तो x माइनस 6
और x प्लस 6 हमारा एलसीएम हो गया। तो x माइनस 6 कट गया तो x प्लस 6 आ गया, तो आ गया 10 x प्लस 6 और प्लस 10 x माइनस 6, ये हो गया बराबर 5/4 के। अब सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/4 बराबर 10x प्लस 10 छंग 60 प्लस 10x माइनस 10 छंग 60 बटा ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी से एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब यहाँ पे देखो क्या कटने वाला है, ये 60 और 60 कट गया तो आ गया ये 20x आ गया। क्या आ गया, तो 5/4 बराबर आ गया 20x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 36। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे तो 20 चौक 80x बराबर 5x स्क्वायर माइनस 5 छक 30 और 5 3 15 3 18। तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 180 बराबर 80x, या इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 180 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आसान हो सकता है। 5x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 5 3 15 और 3 18 5 6 30। अब हमको लाना है 16, क्या लाना है, 16 लाना है, ये 36 है तो 36 को 12 3 36 हो गया, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 18 में से 2 गए 16 बचेगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 18 दूना 36 2x माइनस 36 बराबर 0 हो गया ये। ठीक है, अब आगे लगाते हैं हम, यहाँ से उठा के सवाल ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर स्थान का थोड़ा अभाव है इसलिए मैं आपको इस टाइप से समझा रहा हूँ, अगर आप लोगों का प्रेम मिलता रहा तो बड़े बोर्ड पर मैं आपको सवाल बताऊँगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 2x माइनस 36 बराबर 0। x कामन ले लिया तो हो जाएगा x माइनस 18 प्लस 2 कामन ले लिया तो हो गया x माइनस 18 बराबर 0। तो हो गया x माइनस 18 और हो गया x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 18 प्लस में और इसे x बराबर आ जाएगा माइनस 2, तो ये संभव नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हमारी स्टीमर की चाल शांत जल में क्या हो जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इम्पोर्टेंट सवाल, छठा सवाल, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता है जिसका क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है, रास्ते की चौड़ाई बताओ। ठीक है, तो पहले हम एक फिगर बनाएंगे। ये हमारा हो गया आयताकार, जिसकी लंबाई कितना है, ये 25 हो गया और ये हमारा हो गया 14। अब एक बराबर चौड़ाई का रास्ता चारों तरफ है, बराबर चौड़ाई का रास्ता चारों तरफ है। ठीक है, तो ये चौड़ाई का हमने मान लिया कि ये x चौड़ाई ये हो गई, x चौड़ाई ये हो गई और x चौड़ाई ये हो गई, यानी हर दिशा में इसकी चौड़ाई x है। ठीक है, तो जब x हो जाएगी तो इसकी लंबाई x इधर बढ़ेगी और x इधर बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा बाहर हो जाएगा 25 प्लस 2x हो जाएगा इसकी लंबाई बाहर की, और अंदर का ये चौड़ाई इसकी हो जाएगी 14 प्लस 2x, चूँकि x दोनों तरफ जुड़ेगा। क्या हो गया, 14 प्लस 2x। अब अगर हमको इस चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो सीधी सी बात है कि बाहर के क्षेत्रफल को अगर हम अंदर के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे तो केवल मेरा ये रास्ता बचेगा। क्या बचेगा, केवल हमारा रास्ता बचेगा। ध्यान दीजिएगा, ये बाहर के क्षेत्रफल से अगर हम अंदर का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ये मान लीजिए 10 है और ये अंदर का 5 है, तो अगर 10 में से हम 5 घटा देंगे तो ये 5 हमारा क्या बचेगा, ये केवल चौड़ाई बचेगी। तो ये इस ढंग के सवाल निकालने का ढंग ये है कि बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत का बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, बाहरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 25
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 25 + 2x और ये हो गया 14 + 2x। और भीतरी क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, ये हो गया 25 × 14। क्या हो गया 25 × 14। बाहर का हमारा क्या हो गया 25 + 2x × 14 + 2x इंटू, और ये हो गया माइनस में हमारा हो गया 25 × 14 बराबर क्या है, दिया हुआ है ये 40, जिसका क्षेत्रफल 40 दिया हुआ है, ये बराबर हो गया रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 40। अब गुणा करते हैं तो 40 बराबर हो जाएगा 14 × 25, 14 × 25, 25 को 14 से गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 की 0 2, 4 दूनी 8 2, 10 1 पंचे 5, 1 दूना 2, तो हो गया 350। इसका इससे गुणा हो गया तो हो गया 350 + 25 दूना 50x, 14 दूना 28x, पहले इसका गुणा इससे हुआ, फिर 25 दूना 50x + 14 दूना 28x प्लस 2 दूनी 4x² प्लस 4x² और माइनस 25 × 14, 25 × 14 हमने 350 किया है यहाँ पे गुणा, 350 हो गया, तो 350 और 350 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 40 बराबर आ गया हमारा 4x² प्लस 78x, क्या आ गया 78x, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² प्लस 78x माइनस 40 बराबर 0। क्या आ गया 4x² प्लस 78x माइनस 40 बराबर 0। अब हम अगर 2 से भाग करना चाहें तो इसको भाग कर सकते हैं छोटा करने के लिए, 2 से भाग करने पर। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी टाइप से लगाएंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ये हो गया 2x² प्लस 2 3 6 2 9 18 माइनस 20 दूनी 40 बराबर 0। अब 20 दूनी 40, 40 से कम 40, तो 40 में से एक गए 39 बन गया हमारा। तो 2x² प्लस 40x माइनस x माइनस 20 बराबर 0। हमने 2 कामन ले लिया, क्या कामन ले लिया 2x कामन ले लिया, तो बचेगा x प्लस 20 और माइनस हमने 1 कामन ले लिया, -1, क्या ले लिया -1 ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, तो ये कामन हो गया दोनों में, तो x प्लस 20 हो गया 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसका मान क्या आ गया x बराबर -20 जो संभव नहीं है, और दूसरा आ जाएगा x बराबर 1/2 मीटर, यानी रास्ते की चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी 1/2 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 0.5 मीटर। अगर आप इसको दशमलव में लिखना चाहें तो आपकी रास्ते की चौड़ाई आपकी आसानी से निकल आएगी। इस टाइप का सवाल इम्पोर्टेंट है और आपका पेपर में आ सकता है, यानी जो हम धनात्मक मान है उसको लेंगे, ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे। तो चाहे 1/2 मीटर लिखें, चाहे 0.5 मीटर लिखें। अगला सवाल, 7वां सवाल, सम और विषम संख्या के आधार पर 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है, तो संख्याएं बताइए। देखिए, सम या विषम के लिए कोई आपको विशेष रूप नहीं मानने की जरूरत है, ये अलग से मैं बता रहा हूँ। यहाँ तो विषम की बात हो रही है। अगर हम सम मान लीजिए सम हमने मान लिया x, तो लगातार सम के बीच में 2 का अंतर होता है और 2 लगातार विषम के बीच में 2 का अंतर होता है। अगर सम मानेंगे तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस 2, और इसीलिए अगर मान लीजिए विषम हम मान रहे हैं x को, क्या मान रहे हैं विषम को मान रहे हैं x को, तो दूसरी विषम संख्या हो जाएगी x प्लस 2। जैसे हमने सम संख्या मानी 2, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 4, तीसरी 6, ऐसे 2 जुड़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हमने एक विषम मानी है तो दूसरी हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 5, इस तरह से होती जाएगी। तो इसमें सम और विषम का खाली खेल है, केवल सम और विषम का खेल है कि हम सम मान रहे हैं कि विषम मान रहे हैं। 2 लगातार सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। अब हाँ, आपको ये सवाल बताते हैं। ठीक है, तो माना प्रथम विषम संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हमने आपको बताया कि 2 का अंतर होगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, चूंकि हमने इसको विषम माना है तो विषम मानेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 2। तो क्या कह रहा है कि 2 विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो इनका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा x² और इसका वर्ग हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 394। तो हो जाएगा x²
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4x बराबर 394। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 बराबर 0। अब देखिए हम इसको भाग देना चाहते हैं। कैसे भाग देंगे? हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से ये कट जाएगा। तो 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 एक कम 2 2 9 18 2 पंचे 10 क्या हो गया 195। अब 195 का करेंगे 2 आना चाहिए 195 का। तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 5 9 45 और 3 13 3 39 13 नहीं कटेगा। तो 15 और 13 में 2 का अंतर आ रहा है। तो ये 15 और 13 का बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। तो हो गया x प्लस 15 माइनस 13 और x प्लस 15 बराबर 0। तो ये आ गया x माइनस 13 और ये आ गया x प्लस 15 बराबर 0। अब हमको मान चेक करना है। तो आ जाएगा x बराबर 13 आ गया, प्लस में आ गया, और दूसरा आ जाएगा x बराबर माइनस 15। तो माइनस संभव नहीं है। तो पहली संख्या हमारी आपने क्या मानी है? पहली संख्या आपकी हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 2 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 13 प्लस 2 बराबर 15। अगर आप इसका वर्ग करते हैं 13 का और 15 का वर्ग करते हैं तो ये 394 के बराबर आ जाएगा। आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 का। हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। माना हंसों की संख्या बराबर x। ठीक है, माना हंसों की संख्या x है। फिर कह रहा है हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल। तो हंसों की संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना क्या हो जाएगा? बराबर 7/2 करनी में x। शेष हंस कितने हो गए? शेष हंस कितने बचे? शेष हंस जो तालाब में हैं। कहाँ है? तालाब में है। बराबर हो गया 2। तो कुल हंस हमारे कितने हैं? x बराबर हो गया 7/2 करनी में x प्लस 2। ये इसके बराबर हो गया। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको सरल करते हैं। देखिए ये करणी का पद है, ये हमारा करणी का पद है। तो इस टाइप के सवाल जब आते हैं आपके करणी के पद, तो करणी की संख्या एक साइड में और बिना करणी की संख्या यानी पूर्ण संख्या एक साइड में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 7/2 करणी में x। अब जब तक कि हम करणी नहीं हटाएंगे तब तक कि हमारा सवाल नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 7/49 इंटू x। ये बराबर क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर 49/4x। तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x बराबर 49x। और एक साइड में कर देंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 49x प्लस 16 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 49x प्लस 16 बराबर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9 10 पर 15 के 5 1 5 1 6 65x बराबर प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। अब ये हमारा कटने वाला नहीं है, तो 16 चौका 64 हो गया। 16 चौका 64 और 64 कम 64 और 1 65, तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस x प्लस 16 बराबर 0। अब क्या करते हैं?
तो ये क्या हो गया, इसमें से 4x कामन ले लेंगे। क्या लेंगे, 4x कामन ले लिया तो क्या बचा हमारा x माइनस 16, ठीक है। और दूसरे में हमने ले लिया -1 कामन ले लिया। क्या ले लिया, -1, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। तो दोनों में बराबर आ गया, तो आ गया x माइनस 16 और ये हो गया 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 16 इससे, और इससे आ गया x बराबर 1/4। तो हंसों की संख्या बटे में नहीं हो सकती, इसलिए मान नहीं लेंगे। तो x बराबर हमारा 16 आ गया। तो हंसों की संख्या बराबर हमारी हो जाएगी 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।